या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस पे आने के लिए मजबूर किया। तो ये है कि हमारा लोकतंत्र के ऊपर कितना बड़ा हमला है कि हम अपने किए हुए फैसले के अनुसार उस मंत्री के घर पे जाके दस्तक भी नहीं दे सकते। हमारी मुख्य मांग एक तो जो 4 लेबर कोड भारत की सरकार अभी लेके आई है अपनी बिहार की जीत के नशे के चूर में एकदम जो लेके आई है, तो उसका हम विरोध करते हैं। ये सीधा सीधा हमारे ऊपर हमला है। जो लोगों को खुश करने की बात कर रहे हैं कि 1 साल के बाद ग्रेचुटी देंगे। 1 साल के बाद ग्रेचुटी 15 दिन की बनती है और 1 साल के बाद अगर कोई नौकरी से निकालता है तो 45 दिन की तनख्वाह बनती है। तो सीधा सीधा मजदूर के ऊपर हमला है। और क्या अपनी सरकारी कोई भी नौकरी है जो वो रेगुलर की गारंटी नहीं मान सकता है। और दूसरा आईसीडीएस को लेकर जो ये हजारों आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर और हमारी जो मिड डे मील रसोइया बहनें यहाँ पे आई है, इनके ऊपर सबसे बड़ा हमला जो एसआईआर सरकार लेके आई है, उसके लिए किसी भी तरह का कोई वॉलंटियर नियुक्त नहीं किया गया। उनको सब कुछ काम चाहिए, सिर्फ मुफ्त में चाहिए। आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर के ऊपर लगातार काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। आंगनवाड़ी 6 सेवाओं के लिए भर्ती किया और 18 काम दिए गए और 18 काम से भी मन नहीं भरा। पोषण अभियान का काम 17 डिपार्टमेंट का है, कोई डिपार्टमेंट देखने को नहीं मिलता। सारा बोझ आंगनवाड़ी के ऊपर है। एसआईआर का काम भी आंगनवाड़ी के ऊपर है। और एक नया चांद चढ़ाया पर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। जो आप पाइया खिचड़ी देनी है उसके लिए लाभपात्री के पास मोबाइल होना जरूरी है, मोबाइल का रिचार्ज रहना जरूरी है। और आंगनवाड़ी वर्कर को घटिया दर्जे का मोबाइल जो दिया गया है वो 2G और 3G, 4G और 5G के बिना अपडेट नहीं हो रहा है। 10,000 की नौकरी करने वाली आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्पर अपने उसी मानदेय से मोबाइल खरीद के काम अपडेट कर रही है। और दूसरा, भारत की सरकार जो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जिसकी मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री, ऐसे कंस्टिट्यूएंसी से है, 2000 साल का मोबाइल 13 रिचार्ज बनते हैं। हिंदुस्तान की जितने भी टेलीकॉम कंपनी है 28 दिन का रिचार्ज करती है। तो 28 दिन का रिचार्ज आप गुणा करिए 13 से, 364 दिन बनते हैं। 154 रुपया .55 बिल। हिंदुस्तान की कोई भी टेलीकॉम कंपनी 154 रुपए में मोबाइल का रिचार्ज नहीं करती। और उनको पूरा 2GB के डाटे के लिए हर काम अपडेट चाहिए, लोकेशन ऑन चाहिए, बच्चा खाना खाते हुए की फोटो चाहिए। ये करोड़ों रुपयों का गारंटी के एमपी के, उसका लोकेशन कहाँ है, उसकी कंस्टिट्यूएंसी का, उसका आगे रणनीति है। पहले ये देंगे, मांग पत्र देंगे। अभी 3 दिसंबर को बात किया है अन्नपूर्णा जी ने, बात किया HD कुमार स्वामी उद्योग मंत्री के घर का गिराव कर्नाटका बेंगलोर के अंदर वहां पे हुआ। और उन्होंने बात किया कि हम जब आपका घर का रास्ता खोलेंगे, जब हमारी आप मंत्री से बात करवाएंगे। तो उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर से बात किया, अन्नपूर्णा जी से बात किया। पर बड़ा दुख की बात है कि अन्नपूर्णा जी ने एक बात के लिए भी यस नहीं किया कि मैं मोबाइल का बिल दूंगी या घटिया फोन दिए अच्छे फोन दूंगी, या आंगनवाड़ी के अंदर काम करने वाली महिला बड़ी गिनती में विधवा है, तलाकशुदा है, सिंगल वुमेन है, या तो दलित गरीब परिवारों से है। तो ये बताइए वो अपने बच्चों की फीस भरे या सरकारी मोबाइल को रिचार्ज करे, अपना मोबाइल खरीदे, उसको रिचार्ज करे, 2GB डाटा से काम करे। FRS के नाम पे 100% दिखाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर प्रेशर है कि आप माइग्रेंट कर दो बच्चों को। 50 लाख बच्चे माइग्रेंट कर दिए, ये सरकारी डैशबोर्ड का आंकड़ा है। तो ये 50 लाख बच्चे किस देश में चले गए? हरियाणा से पंजाब गए होंगे, बिहार से उत्तरांचल गए होंगे, उत्तरांचल से राजस्थान गए होंगे। आईसीडीएस तो पूरा देश में एक है, तो आईसीडीएस के डैशबोर्ड से 50 लाख बच्चा कहाँ चला गया? क्योंकि जिन माँ बाप के पास मोबाइल नहीं है वो FRS नहीं करा सकता। वो फोटो खींचने जाएगी, OTP उसके माँ बाप पे आएगा, EKYC होगा, तो बोलेगा भी हमें तो राशन ही नहीं चाहिए, इस राशन के लिए हम मोबाइल नहीं खरीद सकते, रिचार्ज नहीं रख सकते। कोई गरीब मजदूर ने कभी अपना आधार कार्ड करवाने के लिए, लिंक करने के लिए कोई मोबाइल लिया होगा छोटा सा, पति दूसरे राज्य के अंदर प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहा है, उसको OTP देखना नहीं आ रहा है। इतना साइबर क्राइम है, बच्चे OTP का नंबर बता देते हैं, लाभपात्री को जो लाभ मिलना है OTP के नाम पे उनके घर का जो जमा पूंजी है 10,000 5,000 वो भी खाली। हम मांग कर रहे हैं अन्नपूर्णा जी से, FRS के नाम पे गरीबों के बच्चों का भोजन खाना बंद कीजिए। ये हकदार है, लाभपात्री नहीं है, ये जनता के टैक्स के पैसे से बनने वाला राशन है। ये कोई दान में या खैरात में नहीं दे रहा, ये राइट टू फूड है, हिंदुस्तान के कानून में दर्ज है। तो इसलिए FRS के नाम पे जो बच्चे आंगनवाड़ी के वो काटने बंद किए जाए।
जाए, इसी को लेके हमारा ये प्रोटेस्ट। 4 लेबर कानून जो नए नए लागू किए गए हैं उसके बारे में बता दीजिए जनता को, क्या है 4 लेबर? ये तो बताए अभी आपको। 4 लेबर कोड जो कानून है उसके तहत है कि फिक्स टर्म रोजगार, 1 साल में भी आप रिटायर हो जाइएगा, 1 साल काम करिए, रिटायर हो जाइए, उसके बाद हम ग्रेचुटी देंगे। अभी बताइए 15 दिन का ग्रेचुटी देंगे, 15 दिन का क्या ग्रेचुटी होता है, कितना होगा? मतलब कि एक एम्प्लॉय जो है वो बार बार रिटायर हो सकता है, दूसरे जगह, एक जगह रिटायर हो जाइए, दूसरा जगह काम ढूंढिए, और आपको कभी भी काम से निकाला जा सकता है, कभी भी आपकी मजदूरी को कम किया जा सकता है। ये है लेबर कोड। लेबर कोड में है कि 8 घंटा का जो अभी काम निर्धारित है वो 12 घंटा काम करना होगा, लेकिन उसके लिए कोई एक्स्ट्रा जो है वो पैसा नहीं देगा। तो ये लेबर कोड बहुत ही कर्मचारी मजदूरों के एकदम जबरदस्त तरीके से विरोधी है, इसलिए हम लोग लेबर कोड को रद्द करने की मांग करते हैं। दूसरा है कि पहले हमारा जो कानून था, जिसको 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में आंदोलन शुरू हुआ था 8 घंटे के काम को लेकर, और उसमें हुआ था कि महिलाओं को रात की ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बट इस कानून में महिलाओं को रात का ड्यूटी भी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में दिया जाएगा। इसलिए औरत को जो 8 घंटे आराम के, 8 घंटे काम के और 8 घंटे अपने बच्चों और परिवार के साथ बिताने के लिए था, उसके ऊपर यह हमला है। 12 घंटे के काम के लिए मजबूर किया जाएगा। अभी 6 घंटे के लिए भर्ती करके 18 घंटे काम आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर से किया जा रहा है, तो 12 घंटे के लिए भर्ती करके वो कितने घंटे काम कराएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पहले ही और गिनती है, कोई सिक्योरिटी है, कोई सेफ्टी है, कोई कानून लागू नहीं है, इसलिए हम लेबर कानून के जो है इसका विरोध करते हैं। SIR में रात को फोन करते हैं, और SIR को रात आप बोलिए। SIR आंगनवाड़ी से लिया जाना चाहिए, इनसे नहीं कराया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी का काम ठप हो रहा है, आंगनवाड़ी पे कोई काम नहीं हो रहा है। ऊपर से इतना हैरेसमेंट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, SDM और DM, और उनको आज रात को फोन करते हैं, क्यों नहीं? बिल्कुल रात को फोन करते हैं, बेवक्त फोन करते हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, ये बहुत गलत है। आप 12-14 घंटे काम करके भी आंगनवाड़ी हैरेसमेंट का शिकार है। तो ये SIR का काम वापस लिया जाए, इसके लिए अलग से जो है वो लोगों को रखा जाए, या जो टीचर्स या दूसरे लोग करें उनसे करा जाए। ये बच्चों के हक के साथ खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव कार्य से आज हम लोग पूरे जिला की सेविका सहायिका यहाँ आज प्रदर्शन में, और आज दूसरे जिले के भी है, तो आज हम लोग करना था कि हमारी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी की यहाँ आवास को घेराव करना था। ये पूरा नियम चल रहा है, तो हम लोग को परमिशन नहीं मिला, जिसके चलते हम लोग जिला में आए। और जिला में आने का कारण है हम लोगों को कि हम लोग FRS से परेशान है, SIR से परेशान है। हम खोज रहे हैं लाभार्थी BLO, हम BLO खोज रहे हैं मतदाता को, मतदाता खोज रहे हैं अपने अपने माता पिता को। अब बच्चे हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे खोज रहे हैं आंगनबाड़ी मैडम को। तो सोचिए अब कहाँ तक बनता है कि हम लोग आंगनबाड़ी छोड़कर और अपने काम BLO काम से जाए। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि BLO के काम से हम लोग को मुक्त किया जाए। हम लोग सिर्फ आंगनबाड़ी में जितना भी काम होगा हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग को BLO से मुक्त किया जाए। SRI का काम जो हो रहा है, ये पूरा तरीका से हम लोग सेविका पर शोषण का काम किया जा रहा है कि ये हम लोग कहाँ जाए ढूंढने के लिए मतदाता को। मतदाता आज यहाँ अगर रेंट पर रह रहे, कल चल गए उत्तर प्रदेश, तो हम कहाँ ढूंढे? हम लोग के साथ में बहुत ही दिक्कत है। इसलिए हम सरकार से तो हम मांग करते हैं कि FRS का काम हम लोग से SIR का काम से हम लोग को मुक्त किया जाए, BLO का काम से FRS रद्द किया जाए। बहुत हम लोग FRS रद्द किया जाए। मतलब क्या पूरा बता दीजिए डिटेल्स। जैसे हम लोग सिस्टम, फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम, चेहरे का सत्यापन। अब आज हम आंगनबाड़ी वर्कर आंगन सेंटर के अंदर एक गर्भवती आई है, उसका चेहरा लेना है, तो 9 महीने के बाद वो बच्चे की माँ बन गई तो उसका चेहरा चेंज हो जाता है, तो फिर उसका चेहरा लेना है। फिर चेहरा मैच नहीं हो रहा है, आधा घंटा इंटरनेट की सुई घूमती रहती है, मोबाइल अच्छा नहीं है, फिर उसको OTP है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसके पति के मोबाइल से उसका आधार कार्ड लिंक है, उसके पास OTP जाएगा, वो OTP देखना नहीं जानता है, बताना नहीं जानता है, वो फोन नहीं उठाता, कहीं कंपाइन चला रहा है, कहीं दान लगा रहा है, कहीं और काम कर रहा है। तो जब तक उसका चेहरे का सत्यापन तब होगा तब OTP मिलेगा, OTP तब होगा जब आपका फोन रिचार्ज होगा, और आंगनवाड़ी वर्कर को राशन जब मिलेगा जब उसका पूरा ये KYC कंप्लीट होगा, नहीं तो उसके लिए दोषी आंगनवाड़ी वर्कर होगा, जबकि दोषी तो गवर्नमेंट है। 3 महीने से THR नहीं मिला प्रेग्नेंट को, राइट टू फूड के ऊपर हमला है ये गरीबों का। आप चेहरे के सत्यापन के लिए आपका चेहरा मैच नहीं हो रहा है,
आपका FRS नहीं हो रहा है और बार बार आप चेहरे का सत्यापन करवा रहे, तो ये गलत है। ये राइट टू फूड के तहत उनको एक बार आप कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम विरोधी नहीं है, हम कोई रिश्वतखोर नहीं है, पर साधन दो, आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेनिंग दो, लैपटॉप दो, या तो आप मशीन दो, वाईफाई के कनेक्शन दो, आप साधन दो, लाभार्थी को मोबाइल दो, तभी वो आएगा ना ये KYC कराने के लिए। तो आप उसको सिर्फ दिखा रहे हैं कि सुपरवाइजर प्रेशर डाल रही है, 100% करो, नहीं तो बच्चे को माइग्रेंट करो। कहाँ गएगा वो? बिहार, बिहार वाला माइग्रेंट कर देंगे राजस्थान, बच्चा तो 50 लाख उठ गया। और आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय काट रहे हैं कि तुमने FRS नहीं किया, बोलो हमारा कसूर क्या है इसमें? मोबाइल आपने नहीं दिया, रिचार्ज आप नहीं कर रहे, लाभार्थी इतना गरीब है कि आपने इनकम के सोर्स पैदा नहीं किए। 75 साल की आजादी के बाद भी लोगों के पास रोजगार नहीं है, इतनी खरीद शक्ति नहीं है कि वो मोबाइल ले ले, इतनी खरीद शक्ति नहीं है और रिचार्ज करके रखे। भारत का हर नागरिक पढ़ा लिखा नहीं है जो आपको OTP बता सके, तो ये बताइए इसके लिए हम दोषी है? हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का मानदेय काटा जा रहा है, इसके लिए दोषी भारत की सरकार है। इससे भारत चमकेगा, इंडिया नहीं बनेगा। ये तो एकदम कुपोषित इंडिया बनाने के लिए जा रहा है। अभी आंगनबाड़ी सेविका लोगों का समरनालय परिसर में प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी मांगे हैं कि सरकार ये लोग के कार्य से इन्हें मुक्त करे, क्योंकि आंगनबाड़ी में बच्चों का पढ़ाना इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जा रहा है। बच्चों को पढ़ा नहीं पा रही हैं और 6 घंटे का ड्यूटी इन लोगों को देना है और अभी 14 से 15 घंटा ड्यूटी इन लोग को लिया जा रहा है। बहुत सारी मांगे हैं। 4 लेबर कोड कानून जो सरकार ने यहाँ लागू किए हैं, वो भी इनकी मांग है कि वो सरकार खत्म करे, क्योंकि लेबर के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आइए देखते हैं आगे और क्या इनकी मांगे हैं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस दिन ये तय करके आएंगे उस दिन ये लोग खड़े रह जाएंगे। हमने डाक बंगला को 4 घंटे 5 घंटे जाम किया, तो गणेश का बोला दीदी है तो कभी नहीं हुआ, आज हो गया, आगे भी होगा।